हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो है आपका कर रहे थे और आज जो है कोशिश करेंगे क्लास कंप्लीट हो जाए यानी चैप्टर कंप्लीट हो जाए और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिस्टर रमन इज अ को ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद हिज ब्रदर होल्डिंग इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी। दोनों का आधा आधा शेयर है। कोई शक है तो बताओ मुझे। नहीं सर, बात समझ में आ गई। पर्टिकुलर्स में क्या लिखा है? म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन है, फेयर रेंट गिवन है, जो ज्यादा होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा है भी नहीं है। एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, रेंट रिसीव्ड है 15,000 पर मंथ, जो निकल कर आता है आपका 1.8 लाख। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है? 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1.5 लाख, 15,000 दो बार और ऐड करोगे तो 1,80,000 आएगा। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 आएगा। लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज जॉइंटली टेकन एंड इंटरेस्ट इज चार्ज विद द बैंक 25,000 आउट ऑफ विच 21,000 हैज बीन पेड। भाई पेड से मुझे मतलब नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट एक्रूवल का लगता है म्यूनिसिपल टैक्सेस को छोड़कर। इंटरेस्ट ऑन दी अनपेड इंटरेस्ट इज 450। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो है माइनस करना अलाउ नहीं है। टू रीपे दिस लोन रमन एंड हिज ब्रदर हैव टेकन अ फ्रेश लोन एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन दिस लोन इज 5,000। वो अलग बात है, आपने इस लोन को हटा दिया, दूसरा लोन ले लिया, उसका इंटरेस्ट है, तो बात तो एक ही है ना। कुछ पीरियड के लिए ये लोन चल रहा था, बीच में आपने इसको रीपे कर दिया, दूसरा लोन उठा लिया इसकी जगह पे, अब उसका इंटरेस्ट चालू है, तो एक ही बात है, लोन को रिप्लेस ही तो किया है और क्या किया है। म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं 5,100 के टीनेट ने पे करें। टीनेट नहीं सर, ओनर ने पे करते हैं, वो माइनस करने अलाउ होते हैं। यानी 1,80,000 जो है वो तो आपका क्या आ गया? वो तो आपका आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउ नहीं होंगे क्योंकि ओनर ने पे नहीं करे हैं। नेट एनुअल वैल्यू से 30% आंख बंद करके माइनस हमेशा करना होगा। और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग आप कितनी माइनस करेंगे? 25,000 और 5,000। 25,000 था ना, लोन लिया था और लोन को रिप्लेस दूसरे लोन ने कर दिया, तो इसका इंटरेस्ट भी माइनस होगा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। ये आपका जो है निकल कर आ गया हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। आपको रमन की निकालनी है तो आधी इनकम रमन के हाथ में जाएगी और आधी उसके ब्रदर के हाथ में जाएगी। ब्रदर का नाम गिवन नहीं है। जो भी चीज़ें हमने यहाँ लिखी है उसमें आप हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन लिख कर आ सकते हैं नोट्स में, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है मिस्टर एक्स ओन्स वन रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई। द हाउस इज हैविंग 2 आइडेंटिकल यूनिट्स। First unit of the house is self-occupied by Mr. X and another unit is rented for 8,000 per month. अच्छा, दोबारा से देख लेते हैं क्या लिखा है। X के पास जो है 2 घर हैं। अच्छा, एक घर उसके 2 यूनिट, एक यूनिट को रेंट पे दिया है, दूसरे में वो खुद रहता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड करा हुआ है। 8,000 महीने का रेंट आ रहा है। टीनेंट ने जो है वेकेट कर दिया है 2 months ड्यूरिंग द ईयर। रेंट यूनिट वॉज वेकेंट फॉर 2 months, तो 2 महीने के लिए वेकेंट था, यानी कि मार्च अप्रैल के लिए वेकेंट होगा। वेकेंट का मतलब वो बंदा जल्दी छोड़ के चले गया और वहां पर कोई और रहने नहीं आया। पर्टिकुलर्स गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, बट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? इन्होंने इस बार चेंज कर दिया, स्टैंडर्ड रेंट को ऊपर लिख दिया। तो ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, तो हायर क्या है 1,90,000, पर स्टैंडर्ड रेंट 1,62,000 है, तो इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। म्यूनिसिपल टैक्स है, मिस्टर एक्स जो ओनर है उसने पे करे हैं 15% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। अगर नहीं लिखा होता म्यूनिसिपल वैल्यू तो भी आप हमेशा मानते कि म्यूनिसिपल टैक्सेस तो म्यूनिसिपल वैल्यू पर ही पे किए जाते हैं। लाइट का खर्चा हो हमें मतलब नहीं है सर, आप जितना मर्जी खर्चा करें, हमारा जो मेथड कहते हैं हम तो उसके हिसाब से माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, लीज मनी, इंश्योरेंस चार्जेस, रिपेयर्स, मुझे मतलब नहीं सर। मुझे सिंपल सी बात ये पता है कि आपका जो 8,000 है वो मैं 8,000 को जो भी मिलता है उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, तो निकल कर आएगा करीब 96,000। 96,000 जो है मेरा एक्चुअल रेंट है, अंडरलाइज रेंट कुछ है नहीं। एक्सपेक्टेड रेंट जो मेरा है वो है कितना? 1,62,000। बट मजे की बात यह है कि एक्सपेक्टेड रेंट है पूरी प्रॉपर्टी का, हालांकि रेंट पर मैंने चढ़ा है 1 यूनिट, तो इस यूनिट के हिस्से में कितना एक्सपेक्टेड रेंट आएगा वो देखना पड़ेगा ना सर। अगर एक प्रॉपर्टी का आपने 2 हिस्से कर दिए हैं तो म्यूनिसिपल वैल्यू तो पूरी प्रॉपर्टी की गिवन है, अब उसका आधा हिस्सा आपको करना पड़ेगा। तो 1,62,000 का आधा कितना होता है? करीब करीब आपका आएगा ये 81,000। तो 81,000 ज़्यादा है 96,000 ज़्यादा है? 96,000 ज़्यादा है। 96,000 ज़्यादा है, यानी कि आपका जो एक्चुअल रेंट है वो ज़्यादा आ रहा है। अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आता है तो आप लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर सकते हैं, तो इसमें से आप 16,000 माइनस कर सकते हैं। 16,000 माइनस करेंगे तो 80,000 रुपये आपका आ जाएगा GAV। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं करा, पूरी प्रॉपर्टी थी आपकी, प्रॉपर्टी के 2 हिस्से थे, हालांकि म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट पूरी प्रॉपर्टी का गिवन था, हमने सिर्फ इस पर्टिकुलर यूनिट का अलग निकाल लिया। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इसका कितना आएगा और कंपेयर कर देखा तो वो आ रहा था 81,000, जबकि एक्चुअल रेंट था 96,000। अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो उसको ही हम क्या बनाएंगे? GAV। हालांकि लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करना अलाउड है, तो मैंने माइनस कर लिया 2 महीने का 8,000 रुपये से, करीब करीब 80,000 आ गया।
म्यूनसिपल वैल्यू अगेन जो है, म्यूनसिपल वैल्यू जो है पूरी प्रॉपर्टी की गिवन है, 1,90,000 म्यूनसिपल वैल्यू है, तो एक जो है आइडेंटिकल यूनिट की, एक यूनिट की आएगी 95,000, क्योंकि एक प्रॉपर्टी के दो हिस्से हैं। जिसको रेंट पे चढ़ाया उसके लिए 95,000 है म्यूनसिपल वैल्यू, तो उसका 15% कितना बनेगा, 14,250। नेट एनुअल वैल्यू आएगी, आंख बंद करके 30% माइनस करेंगे, और उसके बाद जो है आप इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कहाँ गिवन है, मैंने देखा नहीं, जरा दोबारा देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग गिवन है, ये रहा 1500 पर मंथ, ये भी पूरी प्रॉपर्टी का गिवन होगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 15,000, साल का 18,000 आएगा, तो उसका आप आधा कर लीजिए 9,000 रुपये। आधा क्यों किया मैंने, आधा इसलिए किया क्योंकि एक प्रॉपर्टी के पूरा दे रखा है, मुझे सिर्फ एक यूनिट का चाहिए इसकी, उस यूनिट के लिए कितना बिलोंग होता है वो मैंने देख लिया। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है 50% एरिया, उसमें एनएवी तो नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग माइनस करना अलाउ होगा। तो ऐसे आपने हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल ली, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम निकाल ली। लाइट पंखे का कितना खर्चा किया उससे आपको मतलब नहीं है। विकास के पास एक घर है जिसकी म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है। म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, ये आपका आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। वैसे तो 1,26,000 होना चाहिए था, बट एक्सपेक्टेशन है 1,08,000 से ज्यादा सेट नहीं की जा सकती। फाइनेंशियल ईयर 1920 में 1/3 ऑफ द पोर्शन ऑफ द हाउस वाज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एट अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। 1/3 ऑफ द पोर्शन, अच्छा 1/3 ऑफ द पोर्शन, ओके। 1/3 इतना आएगा ना, इतना आएगा, इसको लेट आउट कर दिया। 1/3 ऑफ द पोर्शन वॉज लेट आउट, 5,000 रुपये महीना। रिमेनिंग 2/3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा गया है। अगर आप प्रॉपर्टी के दो हिस्से कर देते हैं तो इसको दो सेपरेट प्रॉपर्टी मानना पड़ेगा। हालांकि जो आपको क्वेश्चन में डिटेल दे रखी होगी, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इंटरेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, वो पूरी प्रॉपर्टी की गिवन होगी। तो इसके हिस्से का कितना, इसके हिस्से का कितना, पहले अलग कर लेना। यहाँ पर दे रखा है म्यूनसिपल टैक्सेस जो है 11% है म्यूनसिपल वैल्यू के, तो 11% कितना आएगा, 10% हो गया 9,600 और 1% हो गया 960। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो करीब करीब ये आएगा 10,560 ऐसा कुछ आएगा। इसका 1/3 कितना होता है जरा देख लेंगे, मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ क्या, टेढ़ा चलेगा, 3533520। अच्छा, ये म्यूनसिपल वैल्यू लेट आउट वाले पोर्शन के हिस्से में आएगा। अब यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है और देख लेते हैं जरा। कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट करी थी जून 12 में और कंप्लीट करी है 31 मई 2015 में। 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया था कंस्ट्रक्शन के लिए और 12% का इंटरेस्ट दिया जाता है और हर महीने जो है इंटरेस्ट पे होता है। आपको जो है मिस्टर विकास की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है। तो क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के दो हिस्से करें तो आप एक पोर्शन के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड का निकालेंगे, दूसरे पोर्शन के लिए आप लेट आउट का निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा आप, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, ये आ गया 1,08,000। तो 1,08,000 जो है इसका 1/3 आपको करना पड़ेगा ना, तो 36,000 के करीब आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा। और 5,000 रुपये का रेंटल है। अगर 5,000 को मल्टीप्लाई मैं करता हूँ तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है, 60,000। तो एक्चुअल रेंट 60,000 है और उसी वाले पोर्शन का अगर मैं एक्सपेक्टेड रेंट देखूँ, वो एक्सपेक्टेड रेंट सिर्फ आ रहा है 36,000। तो भैया एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो मैं उसी को क्या बनाऊंगा, उसी को मैं जीएवी बनाऊंगा। तो ये देखिएगा आप, मैंने जीएवी बना लिया। म्यूनसिपल टैक्सेस 96,000 जो म्यूनसिपल वैल्यू उसके 11% है, तो 1/3 पोर्शन के हिस्से में कितना म्यूनसिपल टैक्स आएगा वो मैंने माइनस कर लिया। जो भी एनएवी आया उसका मैंने 30% माइनस कर आंख बंद करके, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन लिया हुआ है जैसे कि 1 लाख रुपए का लिया हुआ है, यहाँ पे वर्किंग नोट में भी दे रखा है 1 लाख रुपीज़ का आपने लोन लिया है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1 जुलाई 2012 से लेकर 31 मार्च 2015 लिखा हुआ है ना यहाँ पे। विकास टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 जुलाई 2012 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और वो सिर्फ इंटरेस्ट पे करता है हर महीने, प्रिंसिपल पे नहीं करता। क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ इंटरेस्ट पे करता है, प्रिंसिपल पे नहीं करता, यानी कि इतना लोन इसका चल ही रहा है 2012 से। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना है वो देखना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गई 15 में, मई 15 से पहले वाला 31 मार्च जो था 31 मार्च 15, वहां तक का इंटरेस्ट कितना बनेगा। देखो वहां तक है 33 मंथ्स बनते हैं और 12% जो है 1 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 महीने का कितना होगा और उस हिसाब से 33 मंथ्स का कितना होगा, आपने निकाल लिया 33,000 होगा। दोबारा से कैलकुलेट करें, देखो करीब करीब ये आपका 12,000 रुपये आएगा। तो 12 महीने का 12,000 आ रहा है, तो 1 महीने का कितना आ रहा है बताइए मुझे। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, तो 1 साल का आ गया 12,000, तो 1 महीने का आ गया 1,000। तो 33 मंथ्स जो है उसका कितना आएगा 33,000। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है। इसे आप अगर 5 से डिवाइड कर देंगे
तो हर साल 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 तो 6,600 माइनस करना अलाउ किया जाएगा। 19-20 ईयर चल रहा है तो उसमें हम इतना इंटरेस्ट तो माइनस करेंगे ही, और साथ में जो करंट ईयर का 12,000 का इंटरेस्ट है वो भी माइनस करेंगे, क्योंकि लोन तो चल ही रहा है ना, लोन को रीपे कहाँ किया। तो ये जो टोटल इंटरेस्ट आ गया 12,000 का और साथ में 6,600, 18,600 का इंटरेस्ट है, ये पूरी प्रॉपर्टी का है। तो लेट आउट वाले पोर्शन के हिस्से में कितना आएगा? 6,200। और बाकी पोर्शन कहाँ पर जाएगा? बाकी पोर्शन आपका यहाँ पे जाएगा। 2/3 पोर्शन आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जब आप कैलकुलेट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तो उसके लिए जीएवी एनएवी नील होगा और इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हैं, तो नेगेटिव हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी। यानी कॉन्सेप्ट सेम है, छोटी छोटी ट्रिक्स है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। हमने ये भी क्वेश्चन डिस्कस करा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपके पास मिस रोहिणी आ रही है। मिसेस रोहिणी, मिस नहीं बोलेंगे भैया, मिसेस है, इनकी शादी हो चुकी है। सिटीजन ऑफ यूएसए एंड रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920। ठीक है भाई, आप कहीं के भी सिटीजन हो, हमें सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं देखना, हमें देखना है कि आप उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट थे या नहीं थे। ये आरओआर थी। उनके पास प्रॉपर्टी यूएसए में है जिसकी एनुअल वैल्यू $20,000 है, वैल्यू ऑफ 1 USD 65 रुपीज है। शी टुक ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ द फ्लैट इन चेन्नई एज वेल। तो चेन्नई में भी उन्होंने घर लिया है। कब लिया है? 1 जुलाई 19 को लिया है, जो वो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज करती है वाइल शी इज इन इंडिया। द फ्लैट वॉज यूज बाय हर फॉर 7 months ओनली ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन गिवन है 32,000 पर मंथ और फेयर रेंट है पर एनम, जो भी ज्यादा है कैलकुलेट करके आप देख लेना। ये उन्होंने जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्सेस पे करें, तो ये क्या आ गए आपके म्यूनिसिपल टैक्सेस आ गए। हाउस टैक्स एक था, सीवरेज टैक्स दूसरा है। जो भी म्यूनिसिपैलिटी को टैक्सेस पे किए जाते हैं वो आप माइनस कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, उसने लोन लिया था एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लोन लिया था 2017 में फॉर परचेजिंग दिस फ्लैट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज एज अंडर। मतलब जो पीरियड है 1 अप्रैल 19 उससे पहले का ये रहा, अप्रैल 19 से जून 19 का ये रहा, और जुलाई 19 से मार्च 20 तक का ये रहा। उनकी एक बैंगलोर में भी प्रॉपर्टी है विच वॉज सोल्ड इन मार्च 2016। तो ये तो बहुत पहले ही बिक चुकी है। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस शी रिसीव्ड अरियर ऑफ रेंट। 60,000 का अरियर मिला, तो 60,000 में से आप 30% माइनस करेंगे और बाकी आप टैक्सेबल कर देंगे। सर हमें क्या बताना है भाई? आपको बताना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। देखिए इसमें तो इसके पास 2 प्रॉपर्टी ही है, क्योंकि जो तीसरी है वो तो बेंगलोर की 2016 में बिक चुकी है, जिसका अरियर मिला है। अरियर मिला है तो अरियर टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी इसके पास 2 प्रॉपर्टी है और 2 प्रॉपर्टी रखी जा सकती है, तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है, इन्होंने इंटरेस्ट लिया है तो इंटरेस्ट ये माइनस कर सकती है। इंटरेस्ट कितना बनेगा आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी 1 जुलाई 19। तो 1 जुलाई 19 से पहले का जो 31 मार्च है यानी 31 मार्च 2019, वहां तक का जो इंटरेस्ट है वो है 49,200, जिसे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट बोलते हैं। इसे अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो निकल कर आएगा करीब करीब 9,840। क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको जीए भी नील होता है, एनए भी नील होता है। फिर बचा क्या? इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हैं, वो मैं माइनस कर रहा हूं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यानी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई उससे पिछले वाले सालों का इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट जो है 5 से डिवाइड करेंगे, हर साल लेंगे, और उसके बाद का जो इंटरेस्ट है वो तो माइनस में कर ही सकता हूं। तो 50,800 एंड 1,31,300 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है सर, लॉस एंजलिस में है। लॉस एंजलिस में है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो चेन्नई में उसमें इंटरेस्ट माइनस आप कर सकते हैं। इंटरेस्ट कितना निकलेगा मैंने बता दिया, जो अरियर मिला वो 30% माइनस करके बाकी टैक्सेबल होगा, तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5। 2 ब्रदर हैं, अरुण है, बिमल है, को ओनर्स हैं प्रॉपर्टी के, जिनका इक्वल शेयर है। प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कराया था 98-99 में, जिसमें 8 आइडेंटिकल यूनिट्स थी। ओ माय गॉड, 8 आइडेंटिकल यूनिट्स। आखिरी क्वेश्चन आ रहा है ये आपका। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 ईच को ओनर ऑक्यूपाइड 1 यूनिट फॉर रेजिडेंस एंड बैलेंस 6 यूनिट्स वर लेट आउट फॉर रेंट एट 12,000 पर मंथ पर यूनिट। दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूं मैं क्या क्या बातें लिखी हुई है। आपको क्वेश्चन क्या दिखाना, आपको सीधा बातें बताते हैं ना। यहाँ पे 8 आइडेंटिकल यूनिट्स हैं। 8 हो गई ना? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 आइडेंटिकल यूनिट्स हैं जो कि इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी 98, 99।
98, 99. During the financial year 1920, each co-owner occupied one unit. तो मान लेते हैं ये यूनिट ली है बिमल ने और ये ली है अरुण ने. अरुण और बिमल ने एक एक तो खुद रहने के लिए ले ली है और जो बाकी यूनिट्स है उसको 12,000 रुपये प्रति महीना के रेंटल पे चढ़ा दिया है. पर यूनिट, हर यूनिट को 12,000 पर मंथ पे चढ़ाया हुआ है. म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो पूरी प्रॉपर्टी की गिवन है. म्यूनिसिपल वैल्यू जैसे मैंने बताया कि आप अलग अलग हिस्से कर दीजिए, बट यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिवन होगी. और म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है 20% यानी 1,80,000 के म्यूनिसिपल टैक्सेस बनते हैं पूरी प्रॉपर्टी के. कुछ रिपेयर का खर्चा गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं. कुछ इंश्योरेंस का गिवन है, कुछ इंटरेस्ट गिवन है. तो 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट है. बाकी जो खर्चा किया मुझे मतलब नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो कहती है, हमारा जो एक्ट कहता है वो कहता है एक्चुअल खर्चा कितना भी करो हम आपको 30% माइनस करना अलाउ करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के फॉर्म में. वन ऑफ द लेट आउट यूनिट्स रिमेन्ड वेकेंट फॉर 4 months ड्यूरिंग द ईयर. यानी कि एक प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पर देखिएगा नीचे लिखा हुआ है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना, अगर आ गया तो 8 नंबर का कैसे करेंगे आप. एक प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट रही और वेकेंट रही 4 महीने के लिए. अरुण कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट फॉर 6 months एज ही वॉज ट्रांसफर टू चेन्नई. ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस. तो ये अरुण की बात कर रहे हैं. अरुण ने वैसे भी सेल्फ ऑक्यूपाई करी हुई थी, कोई बात नहीं यार, इसने ऑक्यूपाई करी हो थोड़े महीने ना करी हो, हमें क्या फर्क पड़ना है. अरुण विमल की अदर इनकम भी गिवन है. चलिए वो एक अलग मुद्दा है. क्वेश्चन में गिवन है अदर इनकम इनकी 2,90,000, 1,80,000. आपको जो है हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम निकालनी है दोनों के लिए. दोस्तों दोनों के लिए निकालनी है तो बहुत आसान है. सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि ये जो इन्होंने दोनों ने लिया हुआ है घर, उसे तो आप अलग अलग देख लेंगे. ये जो बाकी की यूनिट्स बच गई है, इसमें भी एक जो है वेकेंट रही है, तो बाकी की कितनी बच गई, 1 2 3 4 5 यूनिट्स बच गई है, जिसमें कि 12 महीने के लिए वो रेंट पे चढ़ी हुई थी. यानी कि 12,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 5, ये आएगा 60,000. तो इन यूनिट से 60,000 महीने का रेंट आ रहा था, तो 12 महीने का कितना आएगा, 7,20,000. ये इनका एनुअल वैल्यू आ रहा है. जो म्यूनिसिपल वैल्यू है और फेयर रेंट है, फेयर रेंट तो गिवन ही नहीं है शायद, म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है सिर्फ. हाँ म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है, फेयर रेंट तो गिवन ही नहीं है, तो वो है 9 लाख रुपए का. तो 9 लाख रुपए का जो रेंट है वो कितने का है, वो 8 प्रॉपर्टी का है ना, वो 8 प्रॉपर्टी का, यानी कि वो 8 प्रॉपर्टी का है. तो 5 का कितना होएगा, तो पहले 9 लाख को आप 8 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो. 9 लाख को आप देखो, ये 9 लाख का जो है 8 प्रॉपर्टी का ये है, एक तरह से 8 यूनिट्स का है पूरा. तो 5 यूनिट्स का कितना होएगा, जो 5 मेरी 12 महीने के लिए लेट आउट थी, वो आप देख रहे हैं. अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो करीब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 लाख आएगा. तो करीब 5 लाख रुपए कुछ आएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 5 लाख समथिंग आएगा. बट अगर 5 लाख समथिंग एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है इन 5 प्रॉपर्टी का, पर एक्चुअल रेंट 7,20,000 आ रहा है, तो मैं 7,20,000 ना मानूंगा, राइट. मैं 7,20,000 मान लूंगा ना. तो 7,20,000 आ गया कितनी प्रॉपर्टी का, 5 प्रॉपर्टी का. जो एक प्रॉपर्टी बच गई वो 4 महीने के लिए वेकेंट थी, तो वो जो एक प्रॉपर्टी है उसके हिस्से में कितना म्यूनिसिपल वैल्यू आएगा आपको देखना पड़ेगा. देयरफॉर यू हैव टू डिवाइड 9 लाख बाय 8. तो 1,12,500 रुपए आ गया म्यूनिसिपल वैल्यू, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट. और तो कुछ गिवन ही नहीं है ना, स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट के साथ फेयर रेंट गिवन नहीं है, तो ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट है. अगर मैं एक प्रॉपर्टी का रेंट देखूं तो वो 12,000 रुपए का रेंट था, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करीब 1,44,000 आएगा. सर ये 12,000 क्या भैया, हर आइडेंटिकल प्रॉपर्टी का 12,000 रुपए का रेंटल है. मैं निकाल रहा हूँ इस प्रॉपर्टी का रेंट जो 4 महीने वेकेंट थी. 12,000 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1,44,000. एक्सपेक्टेड रेंट है 1,12,500. तो ज्यादा क्या है, एक्चुअल रेंट. एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो उसमें से आप वैकेंसी का लॉस माइनस कर सकते हो. तो 4 महीने की वैकेंसी है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा, 48,000. तो 48,000 आप माइनस कर सकते हैं. तो यहां से माइनस अगर आप करते हैं 1,44,000 से अगर आप माइनस करते हैं 48,000 तो 96,000 आता है. 96,000 आता है. 7,20,000 GAV दोस्तों आ गया था आपकी 5 यूनिट का, और जो एक यूनिट वेकेंट रही थी उसका मैंने अलग से निकाला, तो उसका कितना आ गया 96,000. दोनों को आप ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 8,16,000. यानी अगर मैं GAV लिखूं यहाँ पे तो GAV ऐसा निकला है 5 यूनिट का 7,20,000
और एक यूनिट जो है उसका 96,000, अलग अलग से निकालना पड़ा ना। टोटल 8,16,000। ये टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हैं? ये 5 है, ये 1 है, टोटल कितनी है? 6 प्रॉपर्टीज है। 2 प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक बिमल एक अरुण। बिमल अरुण यही नाम है ना इनका? हाँ यही नाम है। अब यहाँ से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर सकते हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस टोटल कितने आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी गिवन होगा म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस करीब 20% है, तो 1,80,000 निकल कर आया। अब ये 1,80,000 जो है ये 12 प्रॉपर्टी का होगा, ये 8 प्रॉपर्टी का होगा, तो 6 प्रॉपर्टी का निकल कर आएगा 1,35,000। 6 प्रॉपर्टी का निकल कर आएगा 1,35,000। एक ही प्रॉपर्टी का गिवन है, उसके अपने यूनिट्स करे हुए हैं बहुत सारे। अब म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे तो 6,81,000 आपका आएगा NAV, जिसमें से आप माइनस कर सकते हैं 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि बनकर आएगी 2,04,300। अब आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो बोरोइंग के लिए एक बार दोबारा देख लेते हैं भैया इन्होंने क्या लोन लिया है क्या नहीं लिया है, वो एक बार देख लेते हैं। लोन इन्होंने कितना लिया है, यहाँ दे रखा है लोन है 5 लाख रुपए का, लोन का इंटरेस्ट है 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख का जो है उसे आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, 37,500 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए, 6 यूनिट्स है ना ये, तो 6 के हिस्से में आएगा 2,25,000। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। 24B ऐसे लिख कर आना, 24A ऐसे ब्रैकेट में लिख कर आना। तो ये जो आपकी 6 प्रॉपर्टी है उसका हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई 2,51,700 हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अब यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में भी दे रखा है 2,51,700। दोनों का ओनरशिप कितनी आ गई? 50-50%। जहां तक बात करते हैं हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, जो 2 आइडेंटिकल यूनिट्स हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस केस में आपकी 2 यूनिट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही है। तो एक बिमल ने ली है, एक अरुण ने ली है, दोनों एक एक तो रख ही सकते हैं, एक एक क्या 2-2 रख सकते हैं आज के ज़माने में। आपको इंटरेस्ट माइनस करना है तो इंटरेस्ट आप माइनस कर लेंगे। इंटरेस्ट कितना बनेगा? 37,500 बनेगा, क्योंकि ये जो इन्होंने लिया है ये इन्होंने 1998-99 में लिया था लोन। तो अगर आप 1 अप्रैल 99 से पहले लेते हैं लोन, तो उस केस में जो है आपको 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, उसमें फिर 30,000 तक का अलाउ होगा। तो वो इनको इनकी प्रॉपर्टी का अलाउ हो गया है। और यहाँ पर आपके पास लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आ गया, इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी आ गया, टोटल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। अदर इनकम क्वेश्चन में गिवन है, इन्होंने इतना और कमाया, तो टोटल इनकी इनकम आपने कैलकुलेट कर दी है। ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि जैसे ही आप एक यूनिट के अलग अलग हिस्से करते हैं तो फिर कैलकुलेशंस बढ़ जाती है। ये ट्रिक थी, आपको सॉल्व करनी थी और आपने किया। अगर आप चाहें तो इसको एक बार रिवाइज भी जरूर करिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, और इसी के साथ जो है आप टेस्ट योर नॉलेज को जो प्रैक्टिस करेंगे ये आपको MCQ में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पिछले क्लास में जो है इतने सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन में आया था, मेरे को क्वेरी आई थी, बहुत क्वेरी आई थी, बार बार सब बच्चे कह रहे हैं 1 लाख कैसे आ गया, 1 लाख कैसे आ गया। तो भैया ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ पर जो फेयर रेंट गिवन है प्रॉपर्टी का, वो लेट आउट पीरियड का रेंट गिवन है। लेट आउट पीरियड कितना है इसमें? ये लेट आउट पीरियड जो है इसमें सिर्फ 9 महीने का लेट आउट पीरियड है। जनवरी से लेकर मार्च जो है 3 महीने वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था। तो ये जो आपको 1.5 लाख गिवन है, लोगों ने इसको ही फेयर रेंट मान लिया, जबकि फेयर रेंट जो है 9 महीने का गिवन है, और आपको जो है 12 महीने का देखना होता है। 12 महीने में कन्वर्ट करिए तो ये 1,80,000 के करीब आएगा। फिर आप कंपेयर करिए, फिर आप आगे बढ़िए, तब आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़िए, आपके पास अभी बहुत टाइम है। आप जितनी चीजें दोबारा पढ़ लेंगे, एक एक बारीकी से चीजें नोट डाउन कर लेंगे, उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपका कैपिटल गेन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज जो है, ये जो MCQ गिवन है ना, ये आपको MCQ टेस्ट में मिलेगा, क्योंकि ये आपके एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होगा। बाय बाय, सी यू इन द क्लास।